क्या आप भी जीवन की असली खुशी और शांति की तलाश में हैं? क्या धन, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के पीछे भागते भागते आपने कभी सोचा है कि असली सुख कहाँ छिपा है? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। दिन रात वह यही सोचता रहता कि कैसे वह जीवन में सफल हो सकता है। उसने अपने जीवन में यह मान लिया था कि अगर उसके पास धन, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य होगा तो वह सच्चा सुख प्राप्त कर सकेगा। यही कारण था कि उसने दिन रात मेहनत की, हर वह कार्य किया जो उसे सफल बना सके। लेकिन उसके हर प्रयास में असफलता हाथ लगी। अर्जुन का जीवन साधारण था। उसके माता पिता किसान थे जो खेतों में काम करते थे और बड़ी ही कठिनाई से अपना जीवनयापन करते थे। अर्जुन ने अपने माता पिता की कड़ी मेहनत देखी थी और यही कारण था कि वह चाहता था कि उसका जीवन उनसे अलग हो। वह अमीर बनना चाहता था और इसके लिए उसने अनेक बार प्रयास किए। उसने व्यापार में हाथ आजमाया, खेती में नई तकनीकें अपनाई, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। इस असफलता ने अर्जुन के मन में गहरी निराशा और बेचैनी भर दी थी। एक दिन अर्जुन अपने गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग बहुत आदर से देखते थे, वहां आए और अर्जुन के पास बैठ गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या तुम्हें कोई समस्या है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं धन, सुख और सफलता की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धन और सफलता का पीछा करना जरूरी नहीं कि तुम्हें असली सुख दे। तुम एक बुद्ध भिक्षु से मिलने क्यों नहीं जाते? वह पहाड़ों में रहते हैं और उनके पास असली सुख और शांति का रहस्य है। अर्जुन ने पहली बार बुद्ध भिक्षु के बारे में सुना था। उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या वह सचमुच मुझे सुख का मार्ग दिखा सकते हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध भिक्षु से मिलने जाएगा। उसने अगली सुबह पहाड़ों की ओर यात्रा शुरू की। वह अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। पहाड़ों का रास्ता कठिन और ऊबड़ खाबड़ था। रास्ते में अर्जुन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे लगता कि वह हार मान ले और वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसे उस बुजुर्ग की बात याद आती और वह आगे बढ़ता जाता। यात्रा के दौरान अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी परेशानियां केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी हैं। जितना वह बाहर की दुनिया में खुशियां ढूंढ रहा था, उतना ही वह अपने भीतर की शांति से दूर होता जा रहा था। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार बुद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंच गया। आश्रम बहुत साधारण था, लेकिन वहां की शांति अद्भुत थी। हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे हर पेड़ पौधा, हर पत्थर और हर पक्षी शांति का संदेश दे रहा हो। अर्जुन ने पहली बार अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने भिक्षु को देखा जो ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति थी जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। अर्जुन ने भिक्षु के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे अपनी समस्या बताई। उसने कहा, स्वामी जी, मैं जीवन में शांति और सुख की तलाश कर रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। कृपया मुझे इसका रास्ता दिखाइए। भिक्षु ने आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। उनकी दृष्टि में एक गहरी समझ थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिस सुख की तलाश कर रहे हो वह बाहर की दुनिया में नहीं है। असली सुख और शांति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। अब अर्जुन एक नया व्यक्ति बन चुका था। वह शांति से भरा हुआ था। उसने जीवन की सच्चाई को समझ लिया था। उसने भिक्षु का धन्यवाद किया और उनसे विदा लेकर अपने गांव वापस लौट आया। गांव लौटने पर अर्जुन ने अपने अनुभवों को गांव के लोगों के साथ साझा किया। उसने उन्हें बताया, हम सभी बाहरी सुखों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सुख हमारे भीतर छिपा हुआ है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। गांव के लोग अर्जुन की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे पूछा, हम भी यह शांति कैसे पा सकते हैं? अर्जुन ने उन्हें ध्यान करने का तरीका बताया और कहा, ध्यान वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भीतर के खजाने को पा सकते हैं। इसे करने के लिए हमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने गांव के लोगों को ध्यान सिखाया और धीरे धीरे गांव में एक नई क्रांति शुरू हो गई। लोग अब अपनी बाहरी परेशानियों से ज्यादा अपने भीतर की शांति पर ध्यान देने लगे। गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले लोग तनाव और चिंता में रहते थे, अब वहां शांति और संतोष का माहौल था। अर्जुन की यह यात्रा केवल उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उस गांव के हर व्यक्ति की भी थी। उसने जो ज्ञान पाया था वह अब सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है और हमें बस उसकी खोज करनी होती है। इस प्रकार
पर अर्जुन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में सुनाई जाने लगी। लोग इसे सुनकर प्रेरित होते और अपनी जिंदगी में शांति और संतोष का महत्व समझते। अर्जुन अब भले ही उस गांव का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी शिक्षाएं और उसकी यात्रा हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में बसी रही। तो दोस्तों, अर्जुन की इस यात्रा ने हमें सिखाया कि असली शांति और सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें।